सर, आज की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बताइए सर। बहुत दिनों से हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग को सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति दो गांव में, एक सोमाखेड़ी और भिल गांव में अवैध शराब का निर्माण करते हैं और अवैध शराब का निर्माण करके उसको विक्रय करते हैं। तो इस सूचना की हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करी और वेरिफिकेशन करने के पश्चात उन्होंने हमें बताया कि ये बात सही है कि कुछ व्यक्ति सोमाखेड़ी और बिलगांव में अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमारे एक्साइज ऑफिसर अभिषेक तिवारी जी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहर सिंह गवली जी, हमारे एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया, हमारे थाना प्रभारी मंडलेश्वर, थाना प्रभारी कसरावत, हमारे एक्साइज के ऑफिसर्स, रेवेन्यू के हमारे पटवारी, सभी ने मिलकर एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई और इस योजना के तहत आज पूरी टीम को इकट्ठा किया गया, ब्रीफिंग की गई। इसमें करीब 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी, हमारे रेवेन्यू विभाग के भी करीब 50 के आसपास कर्मचारी, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सभी ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और इस पूरी कार्रवाई के तहत भिलगांव से करीब 450 लीटर शराब, जो कि 67,500 रुपये की, और 7100 किलो महुआ लाहन, जिसकी कीमत करीब 7,10,000 रुपये, और निर्माण की सामग्री करीब 1 लाख रुपये। इस प्रकार से कुल 8,77,500 रुपये की ये कुल मसरूका बेलगांव से। इसी प्रकार से सोमाखेड़ी से कुल 485 लीटर कच्ची शराब, कीमत करीब 72,750 रुपये, 9,600 किलो महुआ लाहन, कीमत करीब 9,60,000 रुपये, और निर्माण सामग्री करीब 1 लाख रुपये की। इस प्रकार से सोमाखेड़ी से कुल 11,32,750 रुपये का मसरूका बरामद किया। यदि देखा जाए तो आज इस कार्रवाई में करीब 20,10,250 रुपये की कीमत के आसपास का कुल मसरूका एक्साइज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई में बरामद किया और महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया। साथ ही साथ बड़े व्यापक पैमाने पर नदी और नालों के किनारे लगाई गई भट्टियों को भी इस संयुक्त टीम ने नष्ट किया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है, ड्रोन कैमरे से सर्चिंग कराई गई है और मौके से ही जब्ती और नष्टीकरण के पंचनामे भी हमारी संयुक्त टीम ने तैयार किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और हमारी पूरी टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और बहुत ही सही तरीके से सूझबूझ के साथ और कानूनों का पालन करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ट्राइबल लोग शराब बनाते हैं, जो उनकी आजीविका होती है, तो सरकार ऐसा कोई उपाय या प्रशासन ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकता कि उनका पुनर्वास किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वो इस धंधे से दूर हो जाए और उनको कोई दूसरा विकल्प दिया जाए? हमें अवैध शराब की सूचना मिली थी और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। थैंक यू। सर, इस संबंध में कि प्राय जो हम इसमें देखते हैं कि आप लोगों की या आबकारी विभाग की, पुलिस विभाग की जो भी कार्रवाई होती है, उसमें सेंटर अधिकतर देखने में आया है मंडलेश्वर थाने के अंतर्गत सोमाखेड़ी या पकला, ये 2 सेंटर देखने में आए और सामान्यतः ये चीज़ भी सामने आई है कि जो आरोपी बनते हैं वो भी वही होते हैं और हर 6 महीने में, हर 8 महीने में या 1 साल में उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। तो ये चीज़ वापस उनके उसमें कैसे आती है कि मतलब या तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि यदि 2 या 3 बार उनके ऊपर प्रकरण बनते हैं तो उसको कोई लंबी सजा या कुछ इस तरीके का कोई प्रावधान है? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में ये अवैध शराब की निर्माण की सामग्री को बरामद किया है। ये आपके समक्ष में ही है।
समय समय पर हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की टीम जो कानूनी प्रावधान है उसमें पर्याप्त कार्रवाई भी करती है। लेकिन कुछ व्यक्ति यदि आदतन इस कार्रवाई को बार बार में करते हैं, अवैध शराब का निर्माण, विक्रय और अवैध शराब का भंडारण और परिवहन करते हैं, तो जब जब भी उनके विरुद्ध कोई सूचना मिलती है हमारी टीम लगातार कार्रवाई करती रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। सर, सिखलीकरों के खिलाफ जो सिखलीकरों को सुधारने के लिए जो प्रशासन प्रयास करता है, उस तरह के प्रयास अगर आदिवासियों के लिए किए जाए तो क्या बेहतर रिजल्ट हो सकता है? अच्छी कार्रवाई हमने की है। थैंक यू। सर, एक बड़ा मुद्दा है सर। महेश्वर और मंडलेश्वर दोनों पवित्र नगरियां हैं सर, और महेश्वर क्षेत्र पूरा जो है सर, यहाँ पर हर गली मोहल्ले में आप किसी भी गांव में चले जाए, वहाँ आपको देसी विदेशी जो शराब है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो क्या इस प्रकार से पूरी टीम बनाकर क्या महेश्वर क्षेत्र को भी ये अवैध शराब के उससे मुक्त किया जाएगा? आप देख ही रहे हैं, कार्रवाई बहुत बड़ी व्यापक कार्रवाई आपके सभी के समक्ष में है और प्रशासन के सभी महकमों ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। तो हमारी प्रशासन की टीमें जो है प्रतिबद्ध है और लगातार हमारी टीमें अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। थैंक यू।